जी मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, माँ बाप का भी और पूरे ही नौगावा सादात का, यूपी का, अमरोहा का। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये बच्ची इस हद तक चली जाएगी। तो हमारे पूरे ख़ानदान को और परिवार को इतनी खुशी और एक मसरत महसूस हुई कि हमको ऐसा लगा कि ये बच्ची जो है हमें बहुत आगे तक पहुंचाएगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी और अपनी छोटी बहनों को भी आगे ले जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई और पूरे अमरोहा में, नौगावा सादात में ऐसा पहली बार हुआ है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा गर्व है। सफीना के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, वे उसके जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। 12 साल की सफीना बतूल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। सफीना ने डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड में जो पुरस्कार राशि जीती थी, उसे उसके नाम पर एक बैंक में रखा गया है। सबसे पहली चीज सफाई होती है। हम किसी भी धर्म में हैं, सफाई 5 तरीके की होती है। पहली अपनी सफाई, दूसरी अपने आसपास की सफाई, तीसरा अपने घर की सफाई, चौथा अपने स्कूल की सफाई और 5वें जो बीमार लोग हैं उनकी सफाई। हालांकि ये सिर्फ हाथ धोने की बात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेल के मैदान से लेकर कक्षा तक, साफ सफाई से लेकर स्वच्छता तक सब कुछ इसमें शामिल है। और सफीना अब एक रोल मॉडल बन गई हैं। सिर्फ अपने साथियों के लिए ही वो रोल मॉडल नहीं बनी है, बल्कि अपनी छोटी बहनों के लिए भी बनी है। वो अपनी बहनों को पढ़ाती हैं और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सफीना के लिए ये सिर्फ टेक्स्ट बुक लेसन्स नहीं है। साफ सफाई और स्वच्छता पर महात्मा गांधी की शिक्षाएं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफीना द्वारा अमरोहा के नौगावा सादात में लाया गया है। सफीना के दोस्तों और स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बाबुल इल्म मदरसे के 110 साल के इतिहास में सफीना का नाम संस्थान के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में सबसे ऊपर है। ये कम उम्र में व्यवहार परिवर्तन का एक आदर्श उदाहरण है। इस बच्ची की वजह से पूरे मदरसे के बच्चों में एक सफाई अभियान शुरू हो गया है। सब अपने हाथों की, जिस्म की सफाई, खुद मदरसे की आपने देखा कि मदरसे में सब जगह सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और बच्चों को लगा कि खाली एजुकेशन और इल्म ही नहीं है, बल्कि सफाई भी इंसान को आगे बढ़ाती है। इस जीत के साथ सफीना के सपने और भी बड़े हो गए हैं। मैं IPS और या फिर IAS बनना चाहती हूँ। ये जो गंदगी होती है उसको अपने देश से निकाल देना चाहती हूँ। कराची जाकर बसे मशहूर शायर जॉन एलिया के मन में अमरोहा छोड़ने की कसक हमेशा रही। उन्होंने गंगा को याद कर लिखा भी, इस समंदर पे भी तिश्ना काम हूँ मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। अगली दफ़ा जब आप अमरोहा आएंगे तो ये शहर आपको इसकी तमाम हस्तियों के साथ सफीना के अच्छे कामों के लिए भी ज़रूर याद रहेगा। सफीना के शहर अमरोहा से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।